नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा टेक क्यूरियोसिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण न्यूज शिक्षा, सरकारी नौकरी और रोजगार से रिलेटेड क्या क्या हैं। यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन फाइनल रिजल्ट घोषित। पीईटी लिखित परीक्षा की तैयारी। एसएससी जीडी भर्ती नोटिफिकेशन जल्द। एनटीपीसी सेवेंथ फेज का एग्जाम जो कि लास्ट एग्जाम है, ये इसकी तिथि घोषित कर दी गई है। और आयोग से न्यूज क्या है। पीईटी की लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा आयोग। आपको बता दें, पीईटी में कुल आवेदन 20,73,000 लगभग हुए हैं। उसके लिए आयोग यूपी अपनी परीक्षा कराने के लिए तैयारी कर रहा है। और आपको बता दें, खबर है कि यह एग्जाम सितंबर महीने में हो सकती है। तो आप सभी अपनी तैयारी बनाए रखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास पहुंच सके और उनको सभी प्रकार की न्यूज मिल सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी परीक्षा की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए सभी जिलों को मिलाकर करीब 3,000 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। एक से अधिक पालियों में परीक्षा हो सकती है। आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में पीईटी के लिए 20,73,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग अब परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। सूत्रों ने बताया कि भर्ती संबंधी कार्यवाही के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन का काम पूरा कर लिया गया है। पुलिस महकमे में दिसंबर तक 13,800 पद भरने का लक्ष्य। पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के सर्वाधिक 9,027, सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624, प्लाटून कमांडर के 484 पद शामिल हैं। आपको बता दें, इतनी भर्तियां प्रोसेस में तो हैं ही और कुछ भर्तियां और निकलने वाली हैं रेडियो सहायक के रूप में। तो आप सभी अपनी तैयारी बनाए रखिए। पुलिस महकमे में दिसंबर तक 13,800 पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस महकमे में मार्च 2017 से अब तक विभिन्न पदों पर 1,43,581 लोगों का चयन किया गया है। वहीं इस वर्ष जिन पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है या शुरू होने वाली है, उसे दिसंबर तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 13,800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें से सर्वाधिक 9,027 पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हैं। प्लाटून कमांडर के 484 और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 23 पदों पर भर्ती के लिए करीब 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। इसके अलावा उप निरीक्षक गोपनीय के 295 पद, सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 पद, सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पद और सतर्कता अधिष्ठान में पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 32 और सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 20 पदों के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। इसके अतिरिक्त रेडियो कर्मशाला कर्मचारी के 116 पद, रेडियो सहायक परिचालक के 1300 और रेडियो प्रधान परिचालक व प्रधान परिचालक यांत्रिक के 828 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने वाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 693 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए संस्था का चयन कर प्रदेश के अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। जेल वार्डन व फायरमैन भर्ती का अंतिम परिणाम जारी। आपको बता दें, 5,805 पदों के लिए जनवरी 2019 में इस पद के लिए आवेदन लिया गया था और इसका परिणाम 1 जुलाई 2021 को घोषित किया गया। जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के 5,805 पदों पर निकली भर्ती का अंतिम परिणाम बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया गया। इन पदों के लिए दिसंबर 2020 में लिखित परीक्षा हुई थी और इस साल मार्च में अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि जेल वार्डर पुरुष के 3,012 पद, जेल वार्डर महिला के 626 पद, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 पद और फायरमैन पुरुष के
2065 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। इसमें पुरुष में जेल वार्डर के पद के अभ्यर्थी गाजीपुर के संदीप यादव को पहला स्थान मिला। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती की जल्द होगी घोषणा। आपको बता दें, दो बार इसका नोटिफिकेशन आया था लेकिन कैंसिल कर दिया गया। अब यह नोटिफिकेशन जुलाई के फर्स्ट वीक यानी कि कुछ ही दिनों में 4-5 दिनों के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको बता दें, छात्र लगातार इसकी तैयारी काफी दिनों से कर रहे हैं और अब इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में मात्र यह नोटिफिकेशन आने वाला है। कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। आयोग की ओर से मिली जानकारी को माने तो अब की बार 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो सकती है। आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द ही भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जुलाई माह का तोहफा मिलने वाला है। आयोग की ओर से कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन के लिए मार्च महीने से अभ्यर्थियों की ओर से इंतजार किया जा रहा है। आयोग की ओर से बार तिथि की घोषणा के बाद भी आवेदन शुरू नहीं किया जा सका। पहली बार नवगठित कुछ राज्यों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या तय नहीं होने के कारण भर्ती की घोषणा नहीं हो सकी, जबकि बाद में कोरोना संक्रमण बढ़ जाने के चलते भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। हाल में ही आयोग के सभी क्षेत्रीय निदेशकों एवं मुख्यालय के अधिकारियों की बैठक के बाद तय हो गया कि कांस्टेबल जीडी का विज्ञापन जुलाई के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। 16 से 22 जुलाई के बीच खुलेगा एलटी ग्रेड नियुक्ति पोर्टल। राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान हिंदी के चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति को मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ पर धरना दिया। धरने के दौरान अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने चयनित शिक्षकों को आश्वस्त किया कि 16 से 22 जुलाई के बीच नियुक्ति पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खोले जाने के बारे में जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आश्वासन पर एलटी वेलफेयर एसोसिएशन ने धरना स्थगित कर दिया। और यूपीपीएससी से देख लेते हैं क्या न्यूज है। स्केलिंग महिला आरक्षण के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार। आपको बता दें, यूपीएससी आयोग को लेकर के अभी छात्रों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते रहते हैं। तो छात्र तैयारी कर रहे हैं कि जल्द ही वह अध्यक्ष से मिलें और अपनी जो समस्याएं हैं उनका निर्धारण करें। जैसे स्केलिंग को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के, उत्तर कुंजी देर से जारी होने, मार्कशीट देर से जारी होने, कट ऑफ अंक घोषित न करना आदि कई प्रकार की समस्याओं को लेकर छात्र काफी परेशान रहते हैं और इन्हीं सभी बातों के निराकरण के लिए वह अध्यक्ष जी से जल्द ही मिलेंगे। तो देख लेते हैं न्यूज क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत के ज्वाइन करने के बाद भी कई मुद्दे अब तक अनसुलझे हैं। पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग, सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ परीक्षा सूची जारी किए जाने, परिणाम वाले दिन ही कट ऑफ अंक और मार्कशीट जारी किए जाने जैसे तमाम मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। आयोग के अध्यक्ष ने अब कहा है कि कोविड की स्थिति सामान्य होने पर वह हर बृहस्पतिवार और आयोग के सचिव बुधवार को प्रतियोगी छात्रों से मिलकर उनकी समस्या जानेंगे और प्रयास करेंगे कि 15 दिनों में समस्या का निराकरण हो जाए। वैसे यह सुझाव और यह जो आया है नोटिस, यह बहुत ही छात्रों के लिए हितकर है। अध्यक्ष के इस बयान के बाद प्रतियोगी छात्रों में उम्मीद जगी है और वे अध्यक्ष से मिलने के लिए मांगों की लंबी फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और इनमें से ज्यादा बदलाव विवादित रहे। अभ्यर्थी लगातार दावा कर रहे हैं कि आयोग ने पीसीएस 2019 से स्केलिंग समाप्त कर दी है। पीसीएस परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम पर इसका असर भी देखने को मिला और हिंदी पट्टी के अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं पूर्व में आयोग भर्ती परीक्षा के रिजल्ट वाले दिन ही कट ऑफ अंक, मार्कशीट एवं अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर देता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया भी बंद हो गई है।
इससे अभ्यर्थियों को अपना मूल्यांकन करने में दिक्कत आ रही है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, ताकि ओवरहेज हो रहे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ सकें। आपको बता दें, जब प्रतीक्षा सूची नहीं रहती तो अगर कोई सीट कोई अभ्यर्थी नहीं लेता है तो वह सीट एक गैप हो जाती है और एक पद रिक्त हो जाता है, जो कि फिर अगली बार जब विज्ञापन आता है तो उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये ऐसा ना हो, उसी वर्ष किसी न किसी छात्र को जो प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर है उसे वह सीट मिल सके, इसलिए छात्रों का लगातार कहना रहता है कि प्रतीक्षा सूची भी जरूर जारी की जाए, लेकिन आयोग के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। महिला आरक्षण का मुद्दे को लेकर भी लगातार विवाद बना हुआ है। यूपीपीएससी के भर्ती परीक्षाओं में अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिए जाने से यूपी की महिला अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर तेजी से कम हुए हैं। वहीं प्री और मेंस में सफलता के मानक बदले जाने से अभ्यर्थियों को सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, पहले प्री में 18 गुना और मेंस में 3 गुना अभ्यर्थी सफल किए जाते थे, लेकिन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इसमें बदलाव किया था और प्री में 13 गुना और मेंस में 2 गुने अभ्यर्थियों को सफल करने की योजना बनाई थी, लेकिन पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में इसे घटाकर क्रमशः 13 एवं 2 गुना कर दिया गया। अभ्यर्थी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर भी अभ्यर्थी सवाल उठाते रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि समिति की ओर से आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा जाएगा और उनके समक्ष ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। और चलते चलते आपको बता दें, एनटीपीसी 7th फेज की जो डेट आई है वह 23 से 31 जुलाई के बीच में परीक्षा होनी है। तो इस तरह आज का जो महत्वपूर्ण न्यूज था, जो आपको सभी को जानना जरूरी था, प्रतियोगी छात्रों को जानना जरूरी था, वो हमने इसमें समेटने की कोशिश की है। और अधिक न्यूज जानने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस पर हर तरह की न्यूज जो भी होंगी वह पूरी तरीके से विश्वसनीय और किसी ऑफिशियल वेबसाइट, अखबार पत्रों, समाचार पत्रों से ही लिए जाते हैं। अफवाह न्यूज इसमें एक भी नहीं दिखाया जाएगा। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।